आज की डिस्कशन में आप अपने मन की बात, अपने मन में जो आपके क्वेश्चन आ रहा है करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप बच्चे एक एक करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैं उसका कोई सोल्यूशन, कोई एडवाइस आपको देना चाहूंगा जो आपको बेनिफिट कर सके। हाँ सुधांशु, आपका क्या क्वेश्चन है बच्चे, आपके मन में क्या चल रहा है? How would I increase my creativity, my thoughts, my intellectual ability? देखो सुधांशु, आपने कहा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे इंक्रीज कर सकूं। देखो, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? एन आइडिया, एक मन में आइडिया, पॉजिटिव आइडिया भी हो सकता है, नेगेटिव आइडिया भी हो सकता है। अगर आप अपनी मन की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखो। आपको क्या करना है? अपने आप को रिलैक्स करना है अपनी सराउंडिंग से। जो चीज प्रेशर क्रिएट करती है ना, उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक सोशल मीडिया की एग्जांपल लेता हूं, आजकल के बच्चे सोशल मीडिया की तरफ काफी इंक्लाइंड है। काफी कंटेंट वहां पर अच्छा भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे हमेशा गंदा ही कंटेंट मिलेगा, अच्छा भी है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है, सोशल मीडिया आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, अगर कोई चीज सीखने को मिलती है तो आप जरूर देखें। अदरवाइज अननेसेसरी कोई भी प्रेशर वाली चीज ना लाएं अपने मन में, क्योंकि जब आपके मन में प्रेशर होगा ना तो आप क्रिएटिविटी सोच ही नहीं सकते, आप नए आइडिया सोच ही नहीं सकते, आप एक प्रेशर में रहेंगे। तो इंटेलेक्चुअल अब बात करते हैं कि क्रिएटिविटी हो गया कि मन में प्रेशर नहीं देना। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम अपना इंटेलिजेंस लेवल, अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे इंक्रीज करें। हम बोलते कब हैं? जब हमारे पास उस टॉपिक पर बोलने के लिए मटेरियल होगा। तो सबसे पहले आप रीडिंग की हैबिट डालो, चाहे कोई वीडियो के थ्रू ही सही, किसी अच्छे राइटर का, अच्छे आप क्या लिए फिलोसफर का कुछ वीडियो देखो, या आप कोई बुक पढ़ो, ताकि आपको कुछ बोलने के लिए मटेरियल, कुछ सीखने को मिले। तो अगर आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज करना चाहते हो तो रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर सुधांशु? एनीवन? कोई? Sir, how can we be fluent in English? ओके, जशन, आपने कहा कि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोले। देखो, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, दो तरीके से आती है। यहाँ तो हमारे घर में एक एटमॉस्फेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूजली हम देखते हैं आमतौर पर कि हमारे घरों में लैंग्वेज बोली जाती है आमतौर पे हिंदी। अगर मैं पंजाब से हूँ तो घर में पंजाबी भी बोली जाएगी। अगर मैं जम्मू से हूँ तो घर में डोगरी भी बोली जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से है तो उस स्टेट की, यानी कि जिसको मदर टंग का नाम देते हैं, वो लैंग्वेज भी बोली जाएगी। अपनी मदर टंग को सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम अपनी मदर टंग से सीखते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है ये एक एडिशनल लैंग्वेज है। आजकल की बोलचाल की भाषा, अगर हम प्रोफेशनली सेटल होना चाहते हैं तो इसको एक मेन पैरामीटर माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम इसको फ्लुएंटली कैसे बोले। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बोलते कब हैं किसी भी चीज को? आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो एंड ट्राई टू स्पीक इन स्मॉल सेंटेंसेस। हम कोई भी सेंटेंस है ना, उसके छोटे छोटे सेंटेंस, यूजुअली क्या होता है, हम पहले वो सेंटेंस हिंदी में पहले सोचते हैं, उसको माइंड में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम बोलते हैं उसको। ऐसा ही होता है हमारे मन में। आपने क्या करना है, जब बोलना है ना, फियरलेसली बोलो। आप निडर होके, ये मत सोचो कि मैं ग्रामेटिकली सही बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। रश्मित, ये आपके लिए भी है ये पॉइंट। मतलब लैंग्वेज को बोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की। आप उसके लिए क्या करो बच्चों, आप सिंपली छोटे छोटे सेंटेंस बोला करो। पहले छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे ना, तब हम एक बार में, जब हमें पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम बड़े सेंटेंस भी बोल पाएंगे। ये मेरी बात समझ रहे? तो उसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सीखो। हल्का सा आपको टेंसेस का आइडिया होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए टेंस है कि मैं जब बात कर रहा हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं या मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। पहला, टेंस का आइडिया होना चाहिए। दूसरा, फेयरलेस माइंड होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए। मन में ये नहीं होगा कि यार मैंने अगर गलत बोल दिया तो सामने वाला सोचे, नहीं, दूसरे की परवाह नहीं करनी है आपने। शुरुआत हर एक इंसान जीरो से करता है बच्चों ये। और तीसरी चीज ये है कि आपको वोकैबुलरी,
रोज के अगर हम 5 वर्ड भी, 5 नहीं रोज के 3 वर्ड भी पढ़ेंगे, नए वर्ड, ऐसे वर्ड, एक न्यूज़पेपर ले लो जशन, उस पे आप कोई 3 वर्ड ले लो और उसका मीनिंग लिखो और उसको खुद एक सेंटेंस में क्रिएट कर दो। जैसे वर्ड ले लेते हैं अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब होगा टू इम्प्रूव, फिर उसका एक सेंटेंस बना के रख लो। ऐसे सीखो, प्रैक्टिस करो। पढ़ने से नहीं आएगा, थ्योरेटिकल नहीं है बच्चों, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसी तरह से लैंग्वेज क्या है, प्रैक्टिस। सिखाने से, थ्योरी सिखाने से कभी लैंग्वेज नहीं आएगी, याद रखना। आपको यू हैव टू स्पीक, आपको बोलनी पड़ेगी, सिंपल सा मतलब है। बिना बोले नहीं आएगी बेटा। मैंने आपको बता दिया सेंटेंस, यहाँ पर टेंस भी बता दिए मैंने, हो सकता है 2000 वर्ड वोकैबुलरी के भी आपको लिखा दिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज को, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को आप नहीं सीख पाएंगे और बोल पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले 2-3 बेसिक पॉइंट बचे। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? हाँ अनिका, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिका पूछा है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। देखो, सबसे पहले अपने आप से पूछना आपने, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं या आई क्यों हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या जो मेरा लक्ष्य है मैं वाकई में उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हूं। क्योंकि हर एक इंसान, मेरा मानना है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है वो एक रोल प्ले करने के लिए आया हुआ है। हमें अपना एक रोल डिफाइंड होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट राइट नो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो स्टडी। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना है, लेकिन एक मिनिमम, जैसे हम अपने घर को डेकोरेट क्यों करते हैं, हम अपने घर को डेकोरेट इसलिए करते हैं कि हम उसमें एक पॉजिटिविटी को ला सके। तो उसी तरह से डिस्ट्रैक्शंस दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार मेरा अभी प्राइम टारगेट क्या है, कि मुझे पढ़ाई करनी है। मिनिमम एक टाइम स्पैन बांध लो कि मुझे 2 घंटे या मुझे 1 घंटा या मुझे 1.5 घंटा या 3 घंटे पढ़ाई करनी है। अब दूसरे ये चीज है कि डिस्ट्रैक्शन हो क्यों रही है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अननेसेसरी मोबाइल का यूजेस भी हो सकता है। मोबाइल, मैं बार बार मैंने पहले भी कहा ना, मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्हें मत करो, करो, पर एक क्रिएटिव चीज के लिए। अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए करते हैं जो हमें नुकसान दे रही है, और एक चीज याद रखना, जो काम भी हमें छुपा के करना पड़े, यूजली हम कोई चीज अगर कर रहे हैं ऐसी जो हमें छुपा के करनी पड़ रही है पेरेंट्स से या सोसाइटी से, इसका मतलब वो चीज नहीं सही है, वो चीज सही नहीं है बेटा। जो चीज हम सबके सामने कर सके इसका मतलब वो चीज सही है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम कोई गलत थॉट नहीं सोच रहे हैं, गलत संगति नहीं है हमारे पास, वो तो हम दुनिया के सामने करेंगे, निडरता के साथ करेंगे, क्योंकि उसमें किसी चीज का डर नहीं है। तो बेटे डिस्ट्रैक्शंस का आप ये रीजन ढूंढो कि डिस्ट्रैक्शंस क्यों हो रही है। आपका पहला टारगेट एज ए, अभी आप बच्चे ही हैं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। दूसरी चीज, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है धीरे धीरे उससे कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे ये। और बुक रीडिंग पे आप ध्यान दो, थोड़ा सा बुक रीडिंग अपना, यानी कि उस डायरेक्शन, जिस पॉइंट से डिस्ट्रैक्शन हो रही है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पे लेके आओ। कोई फिजिकल गेम खेलो, जैसे शाम को बैडमिंटन खेल सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बताओ बच्चों, अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करो, अपनी फीलिंग को शेयर किया करो। क्योंकि अगर आप अपने घर में शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप शेयरिंग करने के लिए कोई बाहर का बंदा ढूंढेंगे। वो क्या गारंटी है कि वो बाहर का बंदा, चाहे वो दोस्त है, जितना मर्जी गहरा दोस्त है, वो अच्छा है या बुरा है हमें कोई नहीं पता बेटा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपने घर के अंदर ही दोस्त ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आपके भाई बहनों के अलावा, आपके माँ बाप के अलावा और कोई अच्छा दोस्त इतनी आसानी से नहीं हो सकता बच्चे जो आपको परवाह करेगा। क्योंकि अगर आपकी फैमिली मेंबर आपको अच्छी चीज बताएंगे तो वो आपके वेलबींग को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। तो जो पॉइंट डिस्ट्रैक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा हटने की कोशिश करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो। आप म्यूजिक सुनो, म्यूजिक में इतनी ताकत है, क्रिएटिविटी आएगी। आप कोई सॉन्ग सुनो, आप कोई फिजिकल कोई गेम खेलो। मेन रीजन आजकल की जनरेशन का है वो फोन से हमें काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो बेटे इसको ट्राई टू अवॉइड। अगर फोन देखना ही है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप देखो इसको, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चों। ठीक है, ओके। और कोई बच्चा कोई पूछना चाहता है? हाँ रिश्मित बोलिए बच्चे। थोड़ा फनी सा सवाल।
कोई बात नहीं, फनी है तो मैं भी फनी जवाब ही दूंगा आपको। हम एनडीए के बाद 40-30 साल बाद रिटायरमेंट लेके हम पीएम बन सकते हैं। पीएम एक बार मुझे याद आ रहा है, मुझे भी एक बार स्कूल में आते हैं ना, कई बार टीचर पूछते हैं कि बताइए आपका एम क्या है, एंड दिस इज ए रियल स्टोरी। तो मेरे से भी टीचर ने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने भी कहा था आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, आप एनडीए करना चाहते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोफेशन में घुसना, आपको किसने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? हु नोस कि हम जो यहाँ पर 10-12 लोग बैठे हैं, आप बच्चों में से कल को कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कल को कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, कल को कोई इसरो का चीफ बन जाए, है ना, यूनाइटेड नेशन का चीफ बन के चले जाए, किसी स्टेट का गवर्नर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बट कैसे? बैठने से तो नहीं होगा कि हम कमरे में बैठ गए, मुझे किसी ने भविष्यवाणी की है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, मुझे काम करना पड़ेगा ना। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं रश्मीत सिंह, लेकिन आपको उसके लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि एकदम से आप बड़े लेवल पे आ जाएंगे, आपको छोटे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, पहले विलेज लेवल पे आपको आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आना पड़ेगा। अपने लेवल को, अपने, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आपको अपनी पब्लिक को अपने साथ जोड़ना होगा, आपके अंदर वो अपीलिंग पावर होनी चाहिए। यू कैन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर रश्मीत। ठीक है, वेरी गुड, मेरी बेस्ट विशेष है और मेरी वोट आपके साथ रहेगी हमेशा। और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? शाबाश आरफ, यू आर हैविंग एनी क्वेरी? अभिजोत, नो क्वेरी? ठीक है, तो जब भी आपके मन में कोई भी बात हो, ठीक है, मन की बात, अपने एज ए टीचर, एज ए ब्रदर फिगर, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ये राउंड भी हम रखा करेंगे। ये या जशन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर हमारे मतलब मन में एक डर होता है कि हम जो भी कुछ बोलेंगे वो कुछ गलत ना हो जाए, तो सर हम उस डर को कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, जशन ने एक बड़ा अच्छा कहा कि कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कई चीज होती है, हम बोलते हुए कि यार मुंह से ना कोई गलत शब्द ना निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए। जशन, यही कहने का आपका मतलब है बच्चे? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ माइंड। अगर हम मेंटली बैलेंस है, देखो, जब हम, मैंने बात वही आ जाएगी कि हम बिहेव वही करेंगे जैसे माहौल में हम रह रहे हैं, जैसी सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, इंसान वही बिहेव कहते हैं। वो कहते हैं ना कि वट एवर वी डू इट रिफ्लेक्ट्स द बैकग्राउंड, कि हम किस लोकेलिटी में, किस बैकग्राउंड में रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। स्लिप ऑफ टंग हमारा मतलब, जब तक हम मेंटली बैलेंस नहीं ना होंगे, मतलब हम बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो फिर टंग स्लिप होने का चांसेस है। अब जैसे हम अभी सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस रूम में, किस पर्पस के लिए? एक ग्रुप डिस्कशन के लिए। वो ग्रुप डिस्कशन का हमारा टारगेट क्या है कि हमें कल को किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ग्रुप डिस्कशन से इसलिए कर रहे हैं, हमें एसएसबी में अपेयर होना है। हो सकता है कल को आप में से कोई बच्चा आईएएस के एग्जाम में अपेयर हो रहा है, बैंक के एग्जाम में अपेयर हो रहा है, रेलवे के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में आप इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं। हमें अपने आप को उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा, हमें मेंटली, फिजिकली और मेंटली। सिर्फ हम फिजिकली बैठ के मेंटली कहीं और हैं, हम डिस्कशन में बैठे हैं, मेरे मन में चल रहा है यार घर में मम्मा ने खाना क्या बनाया होगा, मुझे घर जाके खाना है, तो फिर एकदम से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा बताइए किसी स्टूडेंट से आपका आइडिया क्या? उसके मन में आइडिया ही नहीं है, उसके मन में आइडिया क्या चल रहा है? वो घर का चल रहा है। तो टंग ऑफ स्लिप होने का चांस कब होता है? जब हम फिजिकली यहां बैठे हैं और मेंटली कहीं और पर है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, एट ए टाइम एक ही काम करना होता है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें पता है हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हम यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठे हैं, फिर जब हम बैठे ना फिजिकली मेंटली यहाँ पे बैठ गए, फिर स्लिप ऑफ टंग होने का चांस नहीं है, क्योंकि आपने 100% देना है। अगर मैं एक पिक्चर दे रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि एक स्टोरी क्रिएट करो आप, तो आपको इस डोमेन से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जब हम इस डोमेन से बाहर जाएंगे, हम अपनी डिस्कशन, अपने माइंड को इस डिस्कशन से बाहर लेके जा रहे हैं, तो नेचुरली या फिर माइंड में कुछ और थॉट चलेगा, तो फिर वही थॉट बोला जाएगा, क्योंकि वो थॉट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माइंड पे ज्यादा हैवी चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो अपने एफर्ट को कंटिन्यूसली करते जाओ और कंसंट्रेशन और कोशिश। एज ए आप छोटे बच्चे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेडिटेशन जरूर किया करें। मेडिटेशन ये नहीं कि आपने 2-2 घंटे योगा आसन करना है,
मेडिटेशन आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन में अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करा करो। हम बाकियों से तो बात करते रहते हैं, कभी कभी अपने आप से बात करना भी लाभदायक होता है, हमें पता चलता है, हम अपने दिल की बात खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, उससे आपके अंदर की फीलिंग बाहर आएगी बच्चों, ये चीज ठीक है। तो सबसे पहले अपने वही कहते हैं ना, बैलेंस ऑफ माइंड रखना बड़ा जरूरी है बच्चों ये, ठीक है। तो इस ग्रुप डिस्कशन में आप बच्चों के थॉट्स आए, बड़ा अच्छा लगा। हाँ एनी, आपका कोई और क्वेश्चन है? ओके, अनिका ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ओवर थिंकिंग। देखो, ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं, या तो हम उस पॉइंट पे ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने एक लक्ष्य साध के रखा हुआ कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। जब आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है ना, तो आपको ये देखना है कि मुझे डेली का उस टारगेट की तरफ कितने स्टेप बढ़ाने चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक नहीं उसके बारे में सोचते रहना है। हमने सोचा, हमने प्लान किया, हमें एग्जीक्यूट करना है, बस इतना। मैं ये करते रहूंगी, मैं सोचता हूँ यार, मैं मान लो आप आईएएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं सोचूं मैंने आईएएस की प्रेपरेशन करनी है, मैंने आईएएस की प्रेपरेशन करनी है। क्या कर रहे हैं वो चीज है। अभी तो सिर्फ ओवर थिंक चल रहा है कि मैं करूंगी। बेटे स्टार्ट, एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज आपके मन में चल रही है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, यूजफुल है, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, तो उसकी तरफ कदम बढ़ा दो, आप करना शुरू। क्योंकि एक चीज याद रखना, काम वही खत्म होता है जो शुरू होता है। और जब तक काम शुरू नहीं होगा ना, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। तो ओवर थिंक मत करो। कोई भी काम अगर आपने इनिशिएट किया, अगर आप एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया तो क्या एग्जीक्यूशन हो रही है? एग्जीक्यूशन करो बच्चों, आप एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वक्त अगर आपको लगता है वो कंस्ट्रक्टिव है, मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले देखो मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव है, मेरी फैमिली के लिए कंस्ट्रक्टिव है, मेरी सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव है, मेरी कंट्री के लिए कंस्ट्रक्टिव है, तो कर दो उसको एग्जीक्यूट। उसको एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो फिर वो थॉट तो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो चलते वो घिस जाएगा एक दिन, और वो थॉट फिर निकल भी जाएगा आपके मन में। अगर आपने जो टारगेट सोचा ना, और मैं बच्चों से पूछता ना आपका जिंदगी में लक्ष्य क्या है, तो 10 में से एक आधा बच्चा बोलता है कि हाँ ये लक्ष्य है, बाकी 9 ये बोलते हैं सर अभी सोचा नहीं है। भाई ये सोचने का टाइम है। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th, ये सोचने का टाइम है। और लोग सोचते भी है और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं बच्चों। एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो बच्चे। अगर वो मैंने कहा ना कंस्ट्रक्टिव है, आपको लगता है अच्छा है, ये मेरे लिए लॉन्ग रन में फायदे वाला है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि यस आई हैव दिस आइडिया इन माय माइंड एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, प्लीज सपोर्ट मी। तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे बच्चे आपको, ठीक है बच्चे। ये और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके बच्चों, आज की डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। इसी तरह से अपने मन की बात आप हर सैटरडे को मेरे साथ कर सकते हो। पढ़ाई तो हम 6 दिन करते ही हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हो आप लोग, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको ये चीज भी करनी है बेटा कि एक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्ट, सेशन स्टार्ट किया, ग्रुप डिस्कशंस, आई एम वेरी हैप्पी। मैं सभी बच्चों से बहुत खुश हूँ। पहले डिस्कशन में कोई 3 या 4 बच्चे बोल पाए थे 20 में से, लेकिन अब क्या हो रहा है, नए बच्चे भी जो ऐड हो रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे वेट करते हैं सैटरडे का कि कब ग्रुप डिस्कशन सेशन आना, ताकि ये बोले। और आप शायद घर में स्टोरीज भी बनाते हो ये चीज, सो दिस इज वेरी वेरी गुड। कोई स्टोरी बनाओ, क्रिएटिविटी, ये जो स्टोरी वाला आज था ना, घर में क्रिएटिविटी किया करो। आपकी इंग्लिश, जैसे आप कह रहे हो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, राइटिंग करो, फिर उसको आप बोलो बच्चे, अपने आप से बोलो। आप एक पेज पे लिख लो, शीशे के सामने खड़े हो जो बोलो, देखो मैं कैसा दिखता हूँ बोलते हुए, है ना बच्चे ये चीज। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे बच्चे, थैंक यू।